वेलकम टू कम्पिटिटिव लर्निंग। सो यहाँ पे आज हम देखेंगे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को। ये जो क्वेश्चंस है थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इसका हम स्मार्टेस्ट अप्रोच देखेंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कितने जल्दी इसको कर पाएंगे। और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो जल्दी से जल्दी हमको ये सॉल्व करना होता है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन पे क्या बताया है आपको कि मार्क प्राइस की दो आर्टिकल है ए एंड बी, जिसकी मार्क प्राइस की रेशियो है 7:9, ठीक है। चलिए, अब मार्क प्राइस में हमें डिस्काउंट कितना दे के रखा है। आर्टिकल ए पे D% डिस्काउंट दे के रखा है और आर्टिकल बी पे D+5% डिस्काउंट दे के रखा है। और ये हर आर्टिकल पे 25% की प्रॉफिट ये अर्जन करता है, ठीक है। चलिए, अगर इस आर्टिकल ए और बी की CP के रेशियो कितनी दे के रखी है, 112 एंड 135, ठीक है। तो ये हमारे CP की दे के रखी है। तो हमें यहाँ क्या बोला है कि डिस्काउंट कितना ऑफर किया गया है। चलिए, एक छोटा सा कंसेप्ट मैं सिखाता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। इसके पहले आप वीडियो थोड़ा पॉज करके खुद कोशिश कीजिए। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आता है तो आप जो है स्मार्टेस्ट वे आप ये इसका देख पाओगे। ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होगा और कंसेप्चुअली करेंगे सब, ताकि सबको समझ आए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले एक चीज़ देखिए, मान लेते हैं हमारा मार्क प्राइस जो है 120 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, ये जस्ट एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ। चलिए, SP मान लेते हैं 108 है और C मान लेते हैं 100, ठीक है। अब मेरे को ये बताइए कि मार्क प्राइस पे मैंने कितना डिस्काउंट दिया। चलिए, मार्क प्राइस पे मैंने कितना डिस्काउंट दिया, 12/120, मतलब 10% का 1/10 मतलब 10% होता है, ठीक है। तो मैंने 10% का डिस्काउंट दिया, तभी जाके मेरा क्या हुआ कि मेरा SP आया 108, ठीक है। चलिए, एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, ये अब यहाँ देखिए, ये क्या हुआ, हमने मार्क प्राइस के साथ डायरेक्ट हमारा जो डिस्काउंट है उसको मल्टीप्लाई किया, मतलब हमारा जो परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर निकल के आ गया। अगर हमें SP दे देता है तो हम इसी को रिवर्स कर देते हैं, 100/90, तो हमारा जो है मार्क प्राइस निकल के आ जाएगा। आप देखिए, इसको कैंसिल आउट कीजिए आप, 99 करेंगे 12, 12 × 10, मार्क प्राइस हमारा निकल के आ गया 120। सो जस्ट हम जब SP निकालेंगे, जब हमारे पास SP दिया रहेगा, हम इसको जस्ट रिवर्स पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको ये इरेज कर रहा हूँ, टोटली मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा या क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्या देखे रखा है कि हमारा जो CP था कितना था, 112, ठीक है। चलिए, कितनी की प्रॉफिट हो रही है, 25% की प्रॉफिट है, तो ये CP है, ठीक है। तो SP कैसे निकालेंगे हम, इंटू 25% मतलब कितना होता है, 1/4, 1/4, ठीक है। तो 1 प्रॉफिट हो रहा है और 4 CP है, तो ओवरऑल कितना होगा, 5/4, ठीक है। तो इसके साथ हम 5/4 इंटू कर देंगे, तो हमारा जो है CP निकल के आ गया, ठीक है। नीचे में बी में, आर्टिकल बी में कितना दिया गया था, 135, और कितना हो रहा था प्रॉफिट हमारा, सॉरी, CP निकालने के लिए क्या करेंगे, 5/4 इंटू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इस पर भी 25% का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। अब ये हमारा हो गया CP। अब CP को हम MP में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100/100 - D, ठीक है। इतनी डिस्काउंट ऑफ़र की गई थी, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ गया MP। और इस पे क्या करेंगे, इस पे एक चीज़ छोटा सा देख लीजिए, जस्ट यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, हमारा जो है हमें हमें क्या बताया था, आर्टिकल बी में D+5 हमें डिस्काउंट देके रखा है, तो 100D+5, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, कितना हो जाएगा, 100 - D - 5, कितना हो जाएगा, 95 - D। तो यहाँ हम कितना लिखेंगे, इंटू 100/95 - D। तो ये जो हमारा दो निकल के आ गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा MP हो गया, ठीक है। अब MP की रेशियो कितनी देके रखी है, 7:9। चलिए, अब जस्ट आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा। मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ कैनवस, थोड़ा सा क्लीन करने से आपको समझ में आएगा, नहीं तो। चलिए, अब इसको क्लीन कर देखिए, 5/4 कट हो जाता है, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 हमारा कट हो जाता है, ठीक है। 9 से इसको कैंसिल आउट, हाँ 9 से, चलिए इसको देखिए कैंसिल आउट कर सकते हैं, 15 आ गया। चलिए, 7 से ये कैंसिल आउट, हाँ 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना होगा, 16। चलिए फ्रेश करके लिख लेते हैं,
16 इंटू 1/100 माइनस डी। तो यहाँ पे क्या हुआ, 16 इंटू 1/100 माइनस डी इक्वल टू क्या होगा, 15 इंटू 1/95 इंटू डी। ठीक है, अब चलिए इसको मैंने ब्रेकआउट किया है, इसको ना पूरा क्लियर कर लेते हैं, फिर आपको बेटर समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, 16 इंटू 1/100 माइनस डी है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। और क्या होता है, 15 इंटू 1/95 माइनस डी है। क्या करेंगे, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसको। ठीक है, 16 इंटू 95 माइनस डी इक्वल टू 15 इंटू 100 माइनस डी, ये डी है। ठीक है, 100 माइनस डी। चलिए 16 इंटू 95 हो जाएगा हमारा 1600 को हम माइनस करेंगे 80, 1520। चलिए 1520 माइनस 16D इक्वल टू 1500 माइनस 15D। ठीक है, चलिए डी तो हमारा देखिए, एक डी जैसे ही यहाँ जाएगा तो डी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी इक्वल टू 20। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 20%। तो यहाँ पे कितनी की डिस्काउंट उसने दी है, 20% की डिस्काउंट दी है। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको इसका एमपी निकालना है, देन हम एमपी के रेशियो को इक्वेट कर देंगे और हमारा वैल्यू जो है बन के रेडी हो जाएगा, डी की वैल्यू जो है। ठीक है, अभी आपको डी पूछा है तो आपको उसमें कुछ भी पूछा आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट हमें 20% ऑफर की गई है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में डी पूछा है, 20% डिस्काउंट है। और इसी तरीके से जो है हम कोई भी क्वेश्चंस को करेंगे तो कंसेप्चुअली वे पे करेंगे, और एग्ज़ाम हॉल पे आपको कोई भी फार्मूला या ट्रिक आपको याद नहीं रहने वाला। इसीलिए आपको क्वेश्चंस के इनर मीनिंग पे घुसना होगा और मेंटल कैलकुलेशन से आपको फास्टली करना पड़ेगा। ठीक है, और फास्टली होता भी है। ठीक है, चलिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस पे दिक्कत आता है, चाहे ज्योमेट्री की हो, ट्रिग्नोमेट्री की हो, अलजेब्रा की हो, या कोई भी प्रॉब्लम्स पे, आप हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसकी वीडियो सोल्यूशन जो है आप तक पहुँचाने के लिए। चलिए वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।